सभी साथियों को नमस्कार। आज हम लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए निष्ठा ट्रेनिंग मॉड्यूल 3। उस मॉड्यूल के अंदर जो सबसे लास्ट में प्रश्नोत्तरी आती है, उस प्रश्नोत्तरी को हम हल करेंगे और देखेंगे कि हमारा स्कोर कितना रहता है। उसके अंदर हमें 14 मार्क्स 20 में से चाहिए, तो इसके अंदर हमारे हम पूरा प्रयास करेंगे कि सभी क्वेश्चंस ठीक रहें और फर्स्ट अटैम्प्ट में ही 70% से अबव मार्क्स हम लेंगे। सभी क्वेश्चंस के आंसर स्टिक जानने के लिए आप हमारी वीडियो के अंदर बने रहिएगा, और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले मॉड्यूल के आंसर्स भी आप लोगों तक पहुंचते रहें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन एक प्रभावी सहायक का लक्षण नहीं है? तो हमें आंसर जो दिया है, व्यक्ति के लिए समस्याओं का समाधान करना, तो ये लक्षण नहीं है। सकारात्मक वातावरण विकसित करने में मदद करने के लिए किसी को होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए? धैर्यवान और देखभाल करने वाला। स्कूल में बदमाशी को रोकने के लिए रणनीतियों पर छात्रों के साथ समूह चर्चा आयोजित करके निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत सामाजिक गुण विकसित किया जा सकता है? तो कौन सा? स्वयं के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सकारात्मक आत्म दृष्टिकोण दर्शाता है? तो मैं कार्यस्थल में संघर्षों को प्रतिबंधित करने के सभी प्रयास करूंगा। ये दर्शाता है आत्म दृष्टिकोण को, सकारात्मक को। जब आप सामग्री पर ध्यान केंद्रित करने के साथ साथ यह महसूस करते हैं कि कोई व्यक्ति क्या कह रहा है, तो आप शामिल हैं सक्रिय रूप से सुनने में। स्वयं में और दूसरों में अच्छाई देखना, पहल करना और सहयोगी होना इंगित करता है, तो ये क्या हो गया? सकारात्मक रवैया। यदि कोई छात्र समूह में काम करते समय हमेशा संघर्ष करता है, तो उस छात्र को सीखने की जरूरत है सहयोग। शिक्षार्थियों के प्रति सम्मान संप्रेषित करने के लिए एक शिक्षक को चाहिए उनके नाम से संबोधित करें, तो उन्हें उनके नाम से संबोधित करेंगे तो सम्मान संप्रेषित होगा। दूसरे व्यक्ति के बारे में अधिक जानने के लिए जांच प्रश्न पूछना जिस इरादे को दर्शाता है, तो एक अच्छा संबंध विकसित करने के लिए जांच प्रश्न पूछा जा सकता है। स्वयं के कार्यों की जिम्मेदारी लेना दर्शाता है सकारात्मक सामाजिक कौशल। अपने छात्रों के बीच संघर्ष के मामले में आप एक शिक्षक के रूप में कौन सी रणनीति लागू करेंगे? छात्रों के बीच एक संवाद की सुविधा को संभव करके। संवेदनशीलता के गुण का सही विवरण चुनें। स्वयं और दूसरों के विचारों और भावनाओं के प्रति ईमानदारी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो एक विविध कक्षा सभी के लिए सीखने के अवसर पैदा करने में एक बाधा है, तो बाधा नहीं है, ये सहयोगी है। निम्नलिखित में से कौन स्वयं को स्वीकार करने का सूचक है? तो किसी की कमियों पर काम करने की कोशिश। निम्नलिखित में से कौन एक संवेदनशील व्यक्ति का लक्षण है? तो दूसरों के गैर मौखिक अभिव्यक्तियों का अवलोकन करने में सक्षम। निम्नलिखित में से कौन प्रभावी मौखिक संवाद है? तो आत्मविश्वासी और स्पष्ट आवाज। एक छात्र हमेशा बेहतरीन कपड़े पहनने कक्षा में आता है और चश्मा पहनता है। सहपाठी उस
छात्र को का मजाक उड़ाते हैं और उस छात्र को चश्मली कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन से व्यक्तिगत सामाजिक गुण आप नहीं चाहेंगे कि, तो इसके अंदर आपका आंसर हो जाएगा धिक्कार। एक सकारात्मक सीखने का माहौल किसके द्वारा नहीं बनाया जा सकता? तो छात्रों की उनके सहपाठियों के साथ तुलना करना, उसके सहपाठियों के साथ तुलना करके सकारात्मक माहौल नहीं बना सकते। छात्रों को जानना और समझना जिस तरह से प्राप्त किया जा सकता है, तो संवेदनशील होकर जानना और समझना प्राप्त किया जा सकता है। बातचीत में सच्ची दिलचस्पी लेना संकेत है, तो तदनुभूति का संकेत है। तो हमारे 20 क्वेश्चंस जो कि कंप्लीट हो गए हैं, हमने 20 के ही आंसर दिए हैं, हमने एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं किया है। तो अब हम देखेंगे यहाँ पे सबमिट बटन पर दबाकर कि कितने मार्क्स हमारे बने हैं। तो ये हमारे मार्क्स बन गए हैं, इसके अंदर 18, जिसके अंदर हमें 14 चाहिए थे। तो 70% हमें मार्क्स चाहिए थे, बट हमारे 90% मार्क्स आ गए हैं। तो हमें अब इसके बाद में जो है ये सर्टिफिकेट भी साथ साथ में इशू हो गया है। साथियों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो, जिससे कि आपके साथियों के भी 70% से अब वो मार्क्स बन सकें और वो भी सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकें। और आने वाले जो भी मॉड्यूल हैं उन सब के लिए भी चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।